क्या है ये मेरे हाथ में, जानते हैं आप? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये सब सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ट्रेनिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप ज्वाइन करिए मुझे और मैं बताता हूँ ये सब क्या है और क्यों ज़रूरी है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या किसी जगह से ट्रांसफ़र होकर आता है या इसके अलावा भी आप कुछ दिन पुराने हो जाते हैं, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, तो री इंडक्शन कर लीजिए। वो री इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, जब भी कोई नया आदमी या ये जो कंडीशन मैंने बताई आपको, कि जब ज्वाइन करता है तो आप उसको पहले इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। उस इंडक्शन में आपकी पॉलिसीज़, आपके पास क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब पूरी ट्रेनिंग होती है। उसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैनेजमेंट के क्या, इमरजेंसीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें ऑलमोस्ट पॉलिसीज़ की सारी बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर जो भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं उसका एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू उसमें दे दिया जाता है। फ़ोटोज़ भी दिखाए जाते हैं, वीडियोज़ भी दिखाए जाते हैं। एक नया आदमी आता है तो पहले दिन इसको आइडिया लग जाता है या 2-3 दिन के अंदर कि वो आप किस माहौल में काम करने जा रहे हैं और आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे, कौन कौन से नंबर्स हैं, हर एक चीज़। ये नॉर्मली बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इसके अलावा जब आप इंडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी कंपनी में अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो एक इंडक्शन बुकलेट, जो अभी बात कर रहे थे हम, वो इंडक्शन बुकलेट इशू करते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। उस इंडक्शन बुकलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसीज़ के बारे में और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फ़ोटोज़ के साथ कोशिश करते हैं कि वो पिक्टोग्राफिक ज़्यादा हो, यानी फ़ोटोज़ या पिक्चर्स के साथ हो, ताकि उसमें लैंग्वेज बैरियर ना हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में भी आपको ये पब्लिश करनी पड़ती है। आप सबको खाली हिंदी में या सबको खाली इंग्लिश में नहीं दे सकते कि हमने बनाई है सबको दे रहे हैं। मकसद क्या है कि वो उसको समझ सके, आप प्रॉपर उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ, ये बुकलेट है छोटी सी। इस बुकलेट में अगर आप समझ में आ रहा है तो मैं तकरीबन 18-20 साल पहले बनाई थी। तो उसमें जो है इस बुकलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लिखते हैं, बहुत, यानी पॉकेट साइज, आप पॉकेट में डाल सकते हैं, है ना, ताकि आपके पास हमेशा वो रहे। जब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ, तो आप उसमें देख के जान सकें कि क्या बात है, क्या इशू है, क्या। जैसे इसके अंदर आपने यहाँ पे छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ इंडक्शन आपने लिख रखा है यहाँ पर, तो उसमें इसकी उसके आदमी की या कंपनी की डिटेल आपने डाल दिया और सिग्नेचर वगैरह करके आपने अपना भी और उसका भी सिग्नेचर करके इसमें रख लिया। अब ये उसके पास रहेगी, कभी भी वो ये नहीं कहता हमको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने सिग्नेचर किया हुआ है ये और उसको दिया हुआ है। इसके अंदर आपने अपनी जो पूरी टीम है, जिससे ये आपने पूरा कंटेंट डाल रखा है। इसके अंदर आपने पॉलिसी लिखी हुई है। इसके अंदर आपने हर एक चीज़ के बारे में बहुत ब्रीफली, जो आप सेफ्टी में पढ़ते हैं, जैसे फायर के रूल्स हैं जो आपने अभी बताया था, इस तरह के डूज एंड डोंट्स हैं, है ना, ये सब चीज़ आपने इसमें लिखी हुई है पूरा। ठीक, ये तो बहुत पहले की बात है, तो उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। अब जो आते हैं ज़्यादातर बनाते हैं लोग, तो ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा पिक्टोग्राफिक होते हैं, ताकि उसमें क्लियरली आपको मालूम है कि ये सही तरीका है या गलत तरीका है, हार्नेस पहनने का सही तरीका क्या है, बकेट हाइट का, लेडर चढ़ने का क्या तरीका है, ये सब चीज़ें में लिखी रहती हैं। फिर लास्ट में आपने एक पेज में जो है यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक नंबर्स दे रखे हैं, जैसे पुलिस का है, फायर का है, एम्बुलेंस का है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या डायरेक्टर है या जो भी कंपनी का सीनियर मोस्ट है उसका नंबर है, सेफ्टी मैनेजर है, इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजर है ना, ERT का, फास्ट एडर, ऐसी बेसिक चीज़ें कुछ डाल देते हैं। इसके अलावा 2-3 पेज आप छोड़ देते हैं कि अगर कुछ लिखना चाहे कुछ कभी, वो भी लिख सके, है ना, नोट्स के लिए। तो जब आप ये सब दे देते हैं पूरा ट्रेनिंग के बाद, तो उसमें एक कार्ड और होता है, उसमें आप उसको कह लीजिए आप एफिडेविट के तौर पर कि हाँ आपने सब कुछ बता दिया है, और उसके बाद फिर उसमें वो साइन करके वो पार्ट ऑफ पेज इसके अंदर रहता है, वो निकाल के अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं कि हमने इनको सब कुछ बता भी दिया है। ये इसकी नंबरिंग भी होती है, ये नंबर इसमें भी लिखा रहेगा, उस सर्टिफिकेट नंबर में भी लिखा रहेगा, वो पूरी डिटेल उसमें रहती है। तो कभी भी वो ये नहीं कह सकता हमको मालूम नहीं है। एक तो तरीका ये है ना, ये जो आप बता रहे हैं, जैसे एक और ये भी इंडक्शन बुकलेट है, ये और आप देख रहे हैं इसमें कुछ फ़ोटोज़ और बना रखे हैं। अब इसके अंदर जैसे मैं जो बता रहा हूँ, नोट्स के लिए खाली खाली पेज छोड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके बेसिक जो मैंने नंबर बताया वो है, ये भी हमारे प्रोजेक्ट का ही है।
उसके बाद सिक्योरिटी से जुड़े हुए, हर एक चीज़ से जुड़े हुए, जैसे यहाँ पे फ़ोटोज़ है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में है लिखा हुआ है, कहीं केमिकल हैंडलिंग के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऑलवेज, डूज, नेवर, डूज एंड डोंट्स सब इसमें लिखा हुआ है, सारे फोटोज़ बन रखे हैं अगर आप देखें तो। ये भी आप दे देते हैं उसको, वो रखे रहता है उसमें, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको देख सकता है। ओके, इसी में आपको इसमें देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप की हमने आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है, यहाँ पे इसका नाम सब नंबर में लिख लिया, इसको आप लेके रख लेते हैं। उसके बाद ये पॉलिसी है कंपनी की, वो भी इसमें आप लिख देते हैं, डायरेक्टर का साइन इसमें रहता है। ये पूरा एक तरीका है, ये दोनों इंडक्शन ही। इसके अलावा आप पासपोर्ट की बात कर रहे थे, ये पासपोर्ट जैसे है, ये सेफ्टी पासपोर्ट, ये जहाँ बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है वहाँ पर भी ये ट्रेनिंग के लिए बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती, कुछ बेसिक पॉलिसी या कुछ मेन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जैसे ये हमारा पासपोर्ट है, ये हम कतर में थे तो तब बनवाया था। अब इसमें नाम है, डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद ये ट्रेनिंग पासपोर्ट लिखा भी है इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स इसमें बनी हुई हैं। आप ट्रेनिंग देते हैं, उसमें किसने दी, कौन सी दी, क्या प्रोसीजर, डिटेल्ड है, कई पेजेस की है। एक तरह से पासपोर्ट है कि आप काम कर सकते हैं। ये जैसे हीट स्ट्रेस इंडेक्स है, हीट इंडेक्स, या स्टॉप अथॉरिटी है कि किस किस कंडीशन में आप कौन क्या स्टॉप कर सकता है। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स हैं, विंड की स्पीड है, ये सब चीज़ें इंडेक्स वगैरह हर एक चीज़ दी हुई है। इमरजेंसी नंबर्स हैं, सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर। ये आपका ट्रेनिंग पासपोर्ट हो गया। एक तरीका और भी है, ये आपका ट्रेनिंग कार्ड है। ये भी हमने सऊदी में थे एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आ गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अंदर आपके अलग अलग कलर में कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपका ये इंडक्शन, तो ये इंडक्शन, इसमें कुछ आप अगर गौर करेंगे, मैं इसको वैसे शेयर कर दूँगा, तो इसमें कुछ स्टार्स बने हुए हैं। वो जो स्टार्स हैं वो बेसिकली आपके कंपलसरी ट्रेनिंग्स हैं, यानी वो चाहे मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, वर्कर हो, सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, कोई भी स्टाफ हो, उसको वो ट्रेनिंग करनी है इंडक्शन के अलावा। जैसे इंडक्शन में लिखा है वो यानी सबके लिए ज़रूरी है। जैसे इसमें लिखा है फायर सेफ्टी, अब फायर कहीं भी हो सकती है, तो फायर सेफ्टी की अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कुछ भी हो। वर्किंग एट हाइट भी आप सबके लिए ज़रूरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि डायरेक्टर या मैनेजर या सीनियर स्टाफ कहाँ जाता है, लेकिन कहीं कोई गेस्ट आया, कोई क्लाइंट आया, कोई भी मैनेजमेंट या गवर्नमेंट का ऑफिशियल आए, तो आप उनको साथ में लेके जाने के लिए, आप उनको गाइड करने के लिए, या उनको एज रिस्पेक्ट देने के लिए, आप या इंस्पेक्शन करवाने के लिए आप साथ में जाते हैं, तो आप हाइट पे जाते हैं, तो उनको भी हाइट की ट्रेनिंग चाहिए, वर्क एट हाइट। देन पीपीई से रिलेटेड ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, हाउसकीपिंग कह लीजिए आप, इसकी ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। फिर पीजीएसटी एक प्रोसीजर है, प्री जॉब सेफ्टी टास्क, ये भी सबको मालूम होना चाहिए क्या चीज़ है। इस तरह से आपके मतलब जो भी आपको लगता है कि ये सबको मालूम होना चाहिए, ट्रेनिंग बना देते हैं। इसमें आपने डेट लिखा हुआ है और ट्रेनर्स का सिग्नेचर किया हुआ है। फिर इसमें एक थर्ड पार्टी ट्रेनिंग का पार्ट भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उनको फर्स्ट एडर्स हैं, रीगर्स हैं, या इस तरह के और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको लिए थर्ड पार्टी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कोई आदमी है जिसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, दिलवाया है आपने ट्रेनिंग, वो भी डिटेल लिख दीजिए। फिर बेसिक नीचे नंबर्स लिखे हैं इमरजेंसीज के। ऐसे करके आप जो है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप उसको दे सकते हैं इंडक्शन के बाद। फिर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप उसको एज आई डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिना इसके आप एंट्री नहीं कर सकते। वर्क प्लेस पे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप उसका आईडी पूछ सकते हैं। कोई अनसेफ काम कर रहा है या कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं कि भाई इसकी ट्रेनिंग इसकी हुई है कि नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कोई अगर गलती करता है कि हमने जो है ये अनसेफ काम कर रहा है, तो आप उसके आगे जो है यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग से उनके नंबर यहाँ पर भी डाले हुए हैं, और सबके आगे 3 जो है ना वो स्क्वायर बना रखे हैं। तो मान लिया किसी ने अनसेफ काम कर रहा है पर्टिकुलर, मान लिया हैंड टूल्स के हिसाब से, तो हैंड टूल की जो ट्रेनिंग है पहले तो ये चेक करेंगे कि इसकी ट्रेनिंग हुई कि नहीं। अगर ट्रेनिंग हुई है चाहे नहीं हुई, दोनों के इसमें आप यहाँ पर एक जो प्लायर होता है इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये आदमी इस गलती को करते पाया गया है। वो ट्रेनिंग कार्ड आपने रख लिया और इसको आप सबमिट कर दिया ट्रेनिंग सेंटर में। अब वो आदमी गेट से एंट्री नहीं कर सकता जब तक कि वो दोबारा इसको
ट्रेनिंग ना करे और वहाँ से उसको कार्ड ना मिल जाए, इसको रिकॉर्ड में ना आ जाए कि हाँ इसको हमने दोबारा ट्रेनिंग दी है। ये सब तरीके हैं आपको ट्रेनिंग या इंडक्शन, इस तरह की चीज़ें, हालांकि ये टॉपिक से हट कर है थोड़ा सा, लेकिन एडिशनल नॉलेज के तौर पर हमने इसको बैठ के दे दिया कि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन हो, चाहे वो इंडक्शन बुकलेट हो, चाहे वो ट्रेनिंग पासपोर्ट हो, सबका पर्पस ऑलमोस्ट एक ही है कि आप किस तरह से लोगों को कॉम्पिटेंट बनाएं और उसको रिकॉर्ड भी रखें। ओके।